दोस्तों, फिजा अली और डॉक्टर नबिया अली खान की रमजान ट्रांसमिशन में होने वाले ड्रामे की ऑडियो लीक हुई तो मिशी खान सामने आई। उन्होंने खुलकर कहा कि ये सब प्री प्लान होता है, इस तरह अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ तक कि ऑडियो भी प्ले की गई ताकि सबूत दिया जा सके, लेकिन फिर मामला और बिगड़ गया। डॉक्टर नबिया ने जवाब दिया कि मिशी खान को उनका साथ देना चाहिए था, तंज नहीं करना चाहिए था। और फिर एक और वीडियो भी सामने आई जिसमें वो गुस्से में नजर आई और मिशी खान पर जाती नौयत के इल्जामात तक लगा दिए, यहाँ तक कि घर न बसाने जैसे जुमले भी कह दिए गए। मैं कहती हूँ हमेशा से कि औरत ही औरत की दुश्मन है, और मैं ये गलत बात नहीं करती। औरत वाकई औरत की दुश्मन है। मिशी खान साहिबा ने इस बात का सबूत दे दिया है। आपकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़ी कदर करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये चीज देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि आप ऑडियो लीक कर रही हैं। आपने जो ऑडियो लीक की है, आपके पास इस बात का कोई सबूत मौजूद है कि ये उसी दिन की ऑडियो है? मैं हलफ देती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि ये ऑडियो उस दिन की नहीं है। आपने पिछले साल जो मैं फिजा अली के रमजान शो में गई थी, ये आपने उधर से क्लिपिंग जोड़ के और इधर से एडिटिंग करके ये तमाशा क्रिएट किया है। मिशी खान साहिबा, आपने अल्लाह को जान देनी है। आप डरें, खौफ महसूस करें। आपने अपना घर तो बसाया नहीं, आपका घर तो बस नहीं सका, लेकिन अगर किसी के घर में कोई दरार पड़ी है, कोई चीज हो गई है और उसके मुंह से जो है वो निकल आई है रमजान ट्रांसमिशन में, तो आपने उसका तमाशा ऐसे बनाया कि आप उसे दुनिया के सामने फिजा अली जैसी औरत जो कि दर्द दिल रखती है, जो कि तकलीफ महसूस करके जब वो बोल पड़ी है, तो उसका ये कसूर बना दिया आपने, उसका तमाशा बना दिया पूरे जो है वो माशरे ने कि अगर वो मेरे साथ खड़ी हो गई है या डॉक्टर साहब को कह दिया कि सर पर जो हाथ रख दें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को हया आनी चाहिए। मैंने हलफ दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस दिन मैं सेट पर मौजूद थी, कोई ब्रेक नहीं आई। अगर किसी औरत ने किसी औरत का साथ देने की बात कर दी तो आपने तमाशा क्रिएट कर दिया। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिजा अली जो है वो मेरे सर पे हाथ रख के और वो कहने लगी कि नबिया मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रही हूं यहां से। मैं 10-15 मिनट सेट पर ही कुर्सी पर बैठ के जो है वो गाड़ी का इंतजार करती रही हूं। मैंने कलमा पढ़ा है। आप कलमा पढ़ के बताएं कि ये उस दिन की ऑडियो है, और आप इस चीज को साबित करेंगे ये उस दिन की ऑडियो है। आप औरत होकर दो औरतों पर जो वो कीचड़ उछाल रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप माशरे में जो है वो गलत बातें फैला रही हैं, बजाय कि डोमेस्टिक वायलेंस पर आप औरत के लिए आवाज उठाने के, आप दो औरतों को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। अल्लाह से डरें, अल्लाह से। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूं कि आपने फेक ऑडियो जो है वो लीक की है, आपने फेक काम किया है, आपने माशरे में जो है वो गलत बात फैलाई है। बात करते हैं जवेरिया सऊद की। उनकी रमजान ट्रांसमिशन में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, खास तौर पर माँ वाला टॉपिक। ओल्ड हाउसेज से दुखी माएँ लाई गयी, ऐसी माएँ जिन्हें औलाद छोड़ चुकी थी। फिर स्टेज पर जज्बाती माहौल बनाया गया। जवेरिया सऊद ने अपनी वालदा को बिठाया, माफी मांगी, रोती हुई नजर आई, लेकिन लोगों का कहना था कि आंसू नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ आवाज में लर्जिश थी। इसी दौरान वो दुखी माएँ और ज्यादा रो पड़ी। कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि उनके जख्म ताज़ा किए गए सिर्फ रेटिंग के लिए। और अम्मी मेरे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। मैंने कभी अम्मी से ऐसी बातें कभी की नहीं लेकिन हमारी माँ ने हमें बहुत मेहनत से, हमारे बाप ने हमें बहुत मेहनत से पाला। अम्मी मुझे बताया, अगर आज तक जिंदगी में मेरी कोई बात, मैंने कभी आपसे जोर से बात की हो, झड़क के बात की हो, कुछ भी मैंने आपके साथ ज्यादती की जिससे आपका दिल दुखा है, अम्मी मुझे माफ कर देना, छोड़ दे बच्ची को। अभी नहीं रात में जा रही थी ना, माफी माए औलाद को कभी दुआएं, ये दुआओं का सिला है बेटा। दुआ नहीं, अगर मेरी कोई नहीं, कभी तो मैंने आपसे कोई ऐसी बात की होगी ना कि आपको बुरा लगा होगा मेरे लिए, क्या मैंने गलत करा तो माफ माए दिल में नहीं रखती माफी। दोस्तों, इसी जवेरिया सऊद का एक पुराना क्लिप भी वायरल हो रहा है जहां वो हंसते हुए कह रही है कि मैं अपनी अम्मी के साथ हैदराबाद गई और मुश्किल से 2 दिन गुजारे, और फिर मैंने कहा अम्मी मेरी भाभीियों को सलाम है। यार अम्मी के साथ मैं हैदराबाद गई, मैंने अम्मी के साथ 2 दिन हैदराबाद गुजारे, मैंने कहा अम्मी मेरी भाभीियों को सलाम है। दोस्तों, इस जुमले पर शदीद तनकीद हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर एक बेटी ही अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात करेगी तो माशरे पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए सब लोगों का कहना है कि इनका डबल फेस रवैया है। रमजान से पहले इनका अंदाज कुछ और होता है, रमजान में अचानक दीनदारी, दुपट्टा सर पर, मगर साथ ही स्टाइलिश अंदाज। अब सोशल मीडिया पर कंपैरिजन शुरू हो गया है, फिजा अली या जवेरिया सऊद या फिर राबिया अनम। ज्यादातर लोगों की राय ये आई है कि राबिया अनम की मेजबानी निस्बतन बेहतर है, जबकि बाकी दोनों की ट्रांसमिशन में ड्रामा ज्यादा और दीन कम नजर आ रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या रमजान जैसे मुकद्दस महीने में हमें वाकई ऐसे जज्बाती ड्रामों की जरूरत है, या फिर हमें सादगी, इल्म और हकीकी इस्लाह की जरूरत है। रेटिंग के लिए आंसू बहाना बहुत आसान है, लेकिन दिलों को जोड़ना बहुत मुश्किल। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।